इल्ख्या बिल्ख्या की कहानी। 7 लड़कियां थीं। उनमें से एक लड़की गरीब थी, बाकी 6 धनवान घर से थी। 6 लड़कियों ने व्रत करने की ठानी और 7वीं लड़की को भी कहा। 7वीं लड़की ने व्रत करने से मना किया तो सभी लड़कियां उसके घर गई और उसकी माँ से बेटी को व्रत करवाने के लिए कहा। माँ ने कहा, देखो बेटा, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मेरी बेटी व्रत कैसे करेगी। तब वे सारी सहेलियां बोली, देखो माँ, एक एक दिन ये हमारे घर खाना खाएगी तो ही इसके व्रत पूर्ण हो जाएंगे, व्रत के लिए मना मत करो। और वे सभी मानी नहीं। तब माँ अपनी बेटी को व्रत करवाने को तैयार हो गई। बेटी एक एक दिन सभी सहेलियों के घर खाना खाती। ऐसे करके 6 दिन तो निकल गए। 7वें दिन सभी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई कि कल हम तुम्हारे घर खाना खाएंगे, तू 6 दिन हमारे यहाँ आई, अब हम 6 तेरे घर आएंगे। लड़की बोली, मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था, पर लड़कियां मानी नहीं। तब वो जिमाने को तैयार हुई और घर आकर अपनी माँ से बोली, माँ, कल सब लड़कियां अपने घर जिमने आएगी। तब माँ ने कहा, बेटी, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि उन लड़कियों की बात मत सुन, अपने घर में खाने को तो है नहीं। माँ को गुस्सा आया और अपनी लड़की को मारने लगी। लड़की रोती हुई जंगल में जाकर सो गई। उधर से ईश्वर पार्वती जी निकले। पार्वती जी ईश्वर जी से बोले, देखो महादेव जी, कोई तो अपनी शरण में आके बैठी है। ईश्वर जी ने कहा, दुनिया में बहुत लोग हैं, किस किस को देखे। पार्वती जी बोले, नहीं ईश्वर जी, इसको तो आपको पूछना ही पड़ेगा, इसको नहीं पूछेंगे तो दुनिया में अपने को कौन पूछेगा। ईश्वर पार्वती जी उस लड़की के पास आए। पार्वती जी ने पूछा, ब्राह्मण की बेटी सो रही है या जाग रही है, किस चिंता में पड़ी है। लड़की बोली, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है, मैंने गौर के व्रत किए हैं। 6 दिन 6 लड़कियों के घर गई, अब 6 लड़कियां मेरे घर जिमने आएगी, मैं उनको क्या जिमाऊंगी, इस चिंता में पड़ी हूँ। ईश्वर पार्वती जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, जा यहाँ के कंकड़ पत्थर के सांगरी इकट्ठी कर ले, घर के चारों कोनों में थोड़े थोड़े डाल देना और थोड़े पालने में डाल देना। लड़की से जितना उठा उतना बटोर कर ले लिया और घर ले चली। पार्वती जी ने उसकी टोकरी के हाथ लगा दिया। उसने घर आकर जैसा पार्वती जी ने कहा वैसा ही किया और सो गई। सवेरे माँ बेटी से पूछने लगी, लड़कियों को क्या जिमाएंगे। बेटी कहने लगी, माँ, कमरा खोल कर देख लो। माँ ने कमरा खोला तो चकित रह गई। वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे और पालने में कंवर खेल रहा था। माँ ने कहा, बेटी, ये सब तू कहाँ से लाई। बेटी बोली, माँ, ईश्वर पार्वती जी ने मुझ पर कृपा करी, भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए। माँ उनमें से एक हीरा बाजार में लेकर गई, उसे बेचा और सारा सामान लाई, रसोई बनाई। सारी लड़कियां जीवने आई और देखा उस लड़की के घर में बहुत ठाट बाट हो गया। 4 बजे शाम तक लड़कियां घर नहीं गई तो उन लड़कियों की माताओं को चिंता हो गई कि हमारी लड़कियां भूखी बैठी होगी। तो वे थोड़ा थोड़ा खाना लेकर उस लड़की के घर पहुंची। आगे वो सभी क्या देखती है कि लड़कियां आनंद से खेल रही है। सभी लड़कियों की माताएं पूछने लगी कि लड़की, तेरे घर में कल तक तो कुछ भी नहीं था, आज ये वैभव कहाँ से हो गया। तो लड़की ने कहा, मेरे ऊपर तो ईश्वर गोरा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने सारी बात बता दी। ऐसा सुनकर उनमें से एक के मन में ईर्ष्या हुई और वो भी अपनी बेटी से बोली, तू भी खूंटी तान कर जंगल में चली जा, ईश्वर गणगौर अपने को भी धन देंगे। तो बेटी बोली, माँ, भगवान भूखे को तृप्त करता है, धाय को नहीं। पर माँ फिर भी नहीं मानी। आखिर बेटी को मानना पड़ा। वह जंगल में जाकर खूंटी तान कर सो गई। ईश्वर जी उसके
सपने में आए और बोले, बेटी तू सो रही है या जाग रही है? बेटी बोली, चिंता में हूँ, मैंने लड़कियों को जिमने बुलाया है, मेरे घर पर कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर जी ने कहा, सुबह उठकर बगीचे से केर सांगरी ले जाना। वो उसी समय उठी, बगीचे से केर सांगरी ले गई और घर जाकर माँ को दे दी। माँ को कहा, लड़कियाँ जिमने आएगी तो इन केर सांगरी को उबाल कर रख देना। लड़कियों को जिमने को बोला। लड़कियां कहने लगी, तूने एक बार जिमा दिया, अब क्या है? तो वो मानी नहीं और सबको कहा आई। माँ ने केर सांगरी उबाले, बेटी ने ढक्कन खोला तो डर गई, उसमें तो सांप बिच्छू पड़े हैं। तो घबरा कर ब्राह्मण की लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारे घर में धन हो गया, मेरे घर में सांप बिच्छू कैसे हो गए? तो माँ जी बोली, भगवान भूखे को टूटता है, धाय को नहीं। लड़की की सहेली मांझी के पैर पड़ी तो माँ जी बोली, मेरे पैर मत पकड़, ईश्वर गोरादे के पैर पकड़। तो वो ईश्वर गोरादे के पास गई। ईश्वर जी ने कहा, तेरे धन में से आधा धन ब्राह्मण की बेटी को देवे तो ये माया समेटूंगा। वो घर आई, गालियाँ बोलती गई और धन देती गई, तो भी उसके घर में एक सांप बिच्छू रह गया। वो वापस ईश्वर जी के पास गई। ईश्वर जी बोले, तेरे पास अभी 2 सुइयाँ बची है, उनमें से एक सुई उसे दे तो ये सांप बिच्छू खत्म हो जाएंगे। उसमें ऐसा ही किया तो सवस्त्र शांति हो गई। है पार्वती जी, जैसे आपने ब्राह्मण की बेटी पर कृपा करी वैसे सब पर करना, प्रसन्न रहना। सब उसकी सहेली पर रूठे वैसे किसी पर मत रूठना। उद्यापन में 6 कुंवारी लड़कियां और 1 विवाहिता स्त्री जिमाई जाती है। 8वां साठिया जिमाया जाता है। दाल चावल नहीं खाना चाहिए इस दिन। आलू की सब्जी, पूड़ी, खरबूजा, केर सांगरी, केरी, इमली आदि खाने चाहिए। मूंगफली, गन्ना, अंगूर, तरबूज, ककड़ी, दाल चावल, सुपारी, पान नहीं खाना चाहिए। ये सुनाइए मैंने इल्खिया बिल्खिया की कहानी।